श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड शुरू हो गया है। सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, राजा ने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। मुनि बोले, हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कहाए भुआल सुनिया मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। मुनि बोले, राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि। सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु अशेष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रोरी नाई। मुनि बोले, राजा कहते हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभय उन दूजे, सबु पायो रज पावनी पूजे। मुनि बोले, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष ये को मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि साज सने हो, कहो नरेश रजाय सुदेहो। मुनि बोले, राजा कहते हैं, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राजन राउर नाम जस रामा, सब अभिमत दातार सिया रामा। फल अनुगामी महिप मनि रामा, मन अभिलाष तुम्हार सिया रामा। बोले गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलो राव राशि मृदुबानी। नाथ राम करियै जुबराजो, कहिय कृपा करिय समाजो। मुनि बोले अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछतय होय उछावो, लहै लोग सब लोचन लावो। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, या लाल साएक मन माही। मुनि बोले राजा कहते हैं, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। प्रभु आप के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु, महाराज दशरथ जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी से, पुनि न सोच तनु रहाउ कि जाओ, जेहि न होई पाछे पछिताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। मुनि बोले राजा कहते हैं, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहेगा, शरीर रहे चाहे चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयो तुम्हार तनया सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्व लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बेगे बिलाम न करिया नप रामा,
साजिय सबोई समाज सिया रामा। सुदिन सुमांगलु तबहि जब रामा, राम होहि जुबराज सिया रामा। मुनि बोले, वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजवाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कही जय जीव शेष तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। मुनि बोले, राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचहि मत लागनी का, राजा कहते हैं सुमंत्र जी से, मंत्रियों से, जो पाचहि मत लागनी का, करहु हर सिया राम टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत वीरव परमो जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगत पति बरिस करोरी। मुनि बोले, इस प्रिय बाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, जग मंगल भल काजु विचारा। बेगिय नाथ न लाइय बारा, नपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा। बहुत बौड़ जनु लही सुशाखा। मुनि बोले, सब मंत्री कहते हैं, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कहु भूप मुनि राज कर रामा, जोई जोई आय सोय सिया रामा। राम राज अभिषेक हित रामा, बेग करहु सोई सोई सिया रामा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो, मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हरषि मुनीस कहो मृदुबानी,
आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनि कहते हैं, मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिना कर बताए। चामर चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वास्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। मुनि बोले, चमर मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बेथिय पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मांजो मणि चौके चारो, कहाऊ बनावन बेगी बजारो। पूजऊ गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। मुनि बोले, सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री राम जी के, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ध्वज पताक तोरण कलश रामा, सजहु तुरग रथ नाग सिया रामा। सिर धरि मुनि बर बचन सब रामा, निज निज काज ही लाग सिया रामा। निज निज काज ही लाग सिया रामा। मुनि बोले, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।